तो गुरुदेव, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। भगवान और भक्त के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए, और माता पिता और संतान के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न गुरुदेव, माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य कब तक होता है, किसी आयु विशेष तक या किसी परिस्थिति विशेष तक? 4 प्रश्न एक साथ। भगवान और भक्त के बीच की क्या मर्यादा, गुरु और शिष्य की क्या मर्यादा, माता पिता और संतान के बीच की क्या मर्यादा, और माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य किसी परिस्थिति विशेष तक या जीवन पर्यंत तक, यही पूछा ना? आयु विशेष तक। हाँ, ठीक। देखिए, सबसे पहले भक्त और भगवान के बीच की मर्यादा है। भक्त और भगवान के बीच की ऐसे देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो एक सीमा भी है। भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई सीमा, कोई मर्यादा, कोई बंधन है तो भक्त पूरे जीवन भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं उसके सामने होती है जो उसे रोकती है। भक्त अपनी सारी अभिव्यक्तियां भगवान के समक्ष कर सकता है, लेकिन उसे उस प्रकार की अनुकूलता के शब्द नहीं मिलते। आपने पूछा भक्त और भगवान के प्रति मर्यादा, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है जो भक्त भगवान के समक्ष किसी तरह का संकोच करे। गुरु और शिष्य के प्रति की जो मर्यादा है वो एक मर्यादा है कि शिष्य जीवन पर्यंत गुरु के समक्ष शिष्य बनकर रहे, गुरु बनने की कोशिश ना करे। भगवान के समक्ष भक्त अगर जाता है तो भक्त के लिए ये मर्यादा नहीं है कि जीवन पर्यंत भक्त बना रहे। अगर सच्चा भक्त है तो भगवान के समक्ष चलकर भक्ति करते करते वो भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन गुरु का स्थान ऐसा स्थान है जो शिष्य कभी न ले, वो जीवन पर्यंत शिष्य बना रहे, ये उसकी मर्यादा है। माता पिता और संतान के बीच की जो मर्यादा है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है मर्यादा के प्रति, लेकिन मेरे देखे माता पिता और संतान के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए कि संतान के बड़े हो जाने पर माँ बाप का दृष्टिकोण संतान के प्रति बदल जाए, लेकिन संतान कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप के प्रति उसका वही दृष्टिकोण बना रहे। आपने पूछा है माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य कब तक, एक आयु तक या एक परिस्थिति तक? माता पिता का संतान के प्रति इतना ही कर्तव्य है कि वे उन्हें योग्य बनाकर पांवों पर खड़े कर दें। जिस दिन संतान पांवों पर खड़े हो जाए तो फिर माता पिता को उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं होती।